नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पूरे समग्र विषयों पर बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में और मानव समाज के बारे में मैं समग्र विषयों पर बात कर रहा हूँ। और समग्र विषय का एक ही मूल मंत्र है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा एटीट्यूड, हमारा थिंकिंग प्रोसेस। बस यही मूल मंत्र है, यही जड़ है, यही नींव है। हम जो भी सोचते हैं हम वही काम करते हैं, हम उसी को सही मानते हैं और वैसे ही हमारे को रिज़ल्ट मिलते हैं और वैसे ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारे जीवन में खराबी आ रही है, अगर जीवन हमारा अच्छा नहीं है, जीवन हमारा संतुष्ट होने लायक नहीं है, तो हमें अपने विचारों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमारे विचारों को फिर से देखना पड़ेगा कि हम किस विचार से काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं, किन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। इसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बारे में गहन सोच रखनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप अपने विचारों के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अतः आप जो भी सोच रहे हैं वो पिछले ज़माने की बात है, वो 20वीं शताब्दी की बात है। 20वीं शताब्दी में जो होता था उससे आपके विचार बने हैं। आज भी 21वीं शताब्दी में विचार काम नहीं करेंगे। 21वीं शताब्दी के विचार 21वीं शताब्दी में बनने चाहिए, इसके हिसाब से बनने चाहिए, इसके अनुसार बनने चाहिए, भविष्य देख के बनना चाहिए। हम पास्ट देख के विचार बनाते हैं, पास्ट देख के हम निर्णय लेते हैं, पास्ट देख के हम काम करते हैं, इसलिए हमसे गलती हो जाती है, हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। पीछे की चीज़ आगे नहीं आएगी, अभी की चीज़ भी आगे नहीं रहेगी, उसमें परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। पूर्वानुमान आजकल बताए जा रहे हैं पुस्तकों में, मीडिया शेयर्स में। जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग पूर्वानुमान बताते हैं क्या होने वाला है आगे, क्या जीवन शैली रहेगी हम लोगों की, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, जीवन के आयामों का क्या महत्व है, आगे क्या महत्व होगा इसका। ये सारी चीज़ों की जानकारी आज नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमें मिल रही है। आज जो हो रहा है इसके बारे में 2000 में 1999 में इसकी पूर्वानुमान बता दिया गया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया गया था। चाहे वो सोच के बारे में हो, हमारे संबंधों के बारे में हो, सम्मान के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, समय के बारे में हो या पैसे के बारे में हो, पांचों आयामों के बारे में इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी कि आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या सोच रखनी है, क्या क्या तैयारियां करनी है। नौकरी और जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसमें बदलाव आएगा, ये बता दिया गया था। बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा और वो आया, पूर्ण रूप से आया। इसलिए हमें इस नई शिक्षा प्रणाली पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। आज जो बताया जा रहा है वो आने वाले 10 से 20 सालों के लिए बताया जा रहा है और उसके हिसाब से हमको काम करना है, उसके हिसाब से हमें सोच बनानी है। इसलिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके, अपने कुंठित विचारों को छोड़ करके दिमागी खुलेपन के साथ सारी चीज़ों को जानकारी लेनी है हमें और लोगों को देनी है। यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा सामाजिक दायित्व है। बच्चों को भी हम क्या सिखाते हैं, बच्चों को भी हम क्या बताते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे हमसे देख के सीखते हैं, हमसे देख करके जानते हैं और करते हैं, उनके विचार हमसे बनते हैं। इसलिए हमारे विचार अगर उच्च कोटि के रहेंगे तो उनके विचार भी उच्च कोटि के रहेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके कहने से बच्चे नहीं मानते, लेकिन आपके करने से बच्चे मानते हैं। आपके करने को वो फॉलो करते हैं, आपकी बात को बहुत फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपके कार्य प्रणाली को फॉलो करते हैं, आपके विचारों को फॉलो करते हैं, आपके क्रियाकलापों को फॉलो करते हैं। इसलिए हमें उसी तरह से काम करना चाहिए और बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जीवन बहुत कठिनतम होता जा रहा है, क्योंकि हम जीवन के बारे में जानते नहीं। जीवन का चक्का पूर्ण रूप से रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल है, सिर्फ समय बीत रहा है और हम समय के हिसाब से पीछे होते जा रहे हैं, ओल्ड सेटअप में जाते जा रहे हैं। हम अपडेट नहीं हो रहे हैं, आउटडेटेड हो रहे हैं। बुज़ुर्ग लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि हम लोग सब आउटडेटेड हो रहे हैं। हम लोग आज के युग के लोगों के साथ फिट नहीं बैठ पाते, हम उनके साथ बैठ नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते, हम उनसे
अलग थलग महसूस करते हैं, वो भी हमको अलग थलग महसूस करते हैं, वो भी हमें लाइबिलिटी समझते हैं। एक बुजुर्ग आदमी लाइबिलिटी है समाज, परिवार पर और समाज पर, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान एसेट है, हर इंसान संपत्ति है, हर इंसान देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एसेट किसको बोलते हैं और लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, ये सोचने वाली बात है। एसेट बोलते हैं जो दे और लाइबिलिटी बोलते हैं जो ले। तो बुजुर्ग लेने वाला नहीं है, बुजुर्ग भी देने वाला है, उसके भी पुराने अनुभव हैं, उनको नए अनुभव, नए पूर्वानुमान के साथ जब वो बात करेगा तो उसके अलग रिजल्ट आएंगे। इसलिए उनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो सम्मान तभी होगा जबकि हमारे विचार अलग होंगे, हमारे विचार आज के हिसाब से होंगे, आज के अनुकूल होंगे, आने वाले समय के अनुकूल होंगे। इसलिए हमें अपने आप को सजग बना कर रखना है, हमें अपने आप को तंदुरुस्त बना कर रखना है, अपने आप को हमें जागृत बना कर रखना है। एक बहुत ही जिम्मेदारी है हमारी एक वरिष्ठ नागरिकों के रूप में। समाज के हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं, हमारा आदर होता है, हमारा सम्मान होता है, हमारे पके हुए बालों को लोग इज्जत करते हैं। तो हमें भी ऐसी इज्जत का सम्मान करना चाहिए। इज्जत के लिए हमें उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उन्हें आगे की बात बतानी चाहिए ताकि उन्हें हेल्प मिले। उनके पास समय नहीं है तो सोचने का, कि हमारे पास समय है, इसलिए समय को हम यूटिलाइज करके आने वाले समय के लिए नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा बहुत कुछ सीख करके उन्हें हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। यही हमारी ड्यूटी है। अभी तक हमने उनको नौकरी के लिए गाइड किया था, क्या सब्जेक्ट लो, क्या लाइन पकड़ो ताकि तुम्हारा भविष्य गुजरे उज्जवल हो। उसी प्रकार से आज हमें उन्हें ये सिखाना है कि कौन से विचारों का वो समाहित करें। आज 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजिकल एज में और स्पेस एज में उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की सोच रखनी चाहिए, हर तरीके से उनके आयामों कैसे प्राप्त हो, ये हमको बताना है। ये बहुत ही आवश्यक है सर। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, आप इसको अच्छे से सोचिए और विचार करिए और इन पुस्तकों को पढ़िए। पुस्तकों को पढ़ने से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं बार बार पुस्तकों का ही नाम दे रहा हूँ और पुस्तकों को ही रिकमेंड करता हूँ। आप अगर 10 किताबें पढ़ लेंगे आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा, बहुत कुछ जानकारियाँ होंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके विचार ऊँचे हो जाएंगे और लोग उसको परिलक्षित करेंगे, लोग उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।